करेंगे ठीक। हाँ चलो चलो, हिम्मत रखो, हो जाएगा हो जाएगा। अब्दुल भाई ये बताइए कि ये जो स्कूल की परमिशन आपने लगाई थी तो कौन से बोर्ड की लगाई थी? हाँ एमपी बोर्ड से हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए लगाया था आपने। और ये जमीन जिसके ऊपर आप ये स्कूल बना रहे थे, इसका डाइवर्जन कराया था जी, है ना? डाइवर्जन कराया जी था। और ये जो आपने स्कूल बनाया, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरी खेती बाड़ी है साहब। हाँ। जैसे मैं 2023 से इसको रजिस्ट्रेशन कराया तो जुगाड़ नहीं था, तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था। हाँ। अब कुछ उधार लिया रिश्तेदारों से, दोस्त भाइयों से। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि छोटा सा भवन बनाना है। ठीक है, तो पंचायत ने आपको नोटिस दिया था ये भवन नहीं बनाने के लिए या एनओसी लेने के लिए? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं आया। मुझे जिस चीज की कसम खिला लो, मैं जैसा बोलूंगा वैसे खाने को तैयार हूँ। या गाँव के भी लोगों को पता है कि नहीं है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। और आपने कोई आवेदन लगाया था एनओसी लेने के लिए? कोई तारीख को की जानकारी नहीं है, ऐसा मतलब लेना चाहिए। मुझे जैसे यहाँ पे जांच करने आए थे साहब, तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि एनओसी ले। उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप काम रोक दो, एनओसी लेके काम कर रहा है। तो मैंने उसी वक्त सचिव साहब से कहा पंचायत में जाके मेरा एनओसी के लिए आवेदन स्वीकृत कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आज ही वो मामला, अभी भी मैं आज आवेदन नहीं लूंगा, सोमवार के दिन आपने आवेदन दे देना, उस दिन अपन स्वीकृत कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। और बस इतवार के दिन शाम से तोड़ो की चालू हो गई। सोमवार के दिन यहाँ पे 2 पटवारी साहब आके खड़े हो गए कि भैया हमको भेजा गया है, आप अपने हाथ से तोड़ लो, नहीं 3 बजे जेसीबी आ रही। मैं तहसील की तरफ भागा, वहां जाके आवेदन दिया एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को कि ये मेरा भवन को छोड़ दिया जाए, अगर स्कूल से किसी की समस्या है तो मैं स्कूल नहीं खोलता। कल मंगलवार के दिन कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे, हम कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे और वहाँ पे यहाँ मेरा भवन गिरा दिया गया। ठीक है, कलेक्टर साहब के पास कोई सुनास ही नहीं हुई हमारी, उनको भ्रमित कर दिया गया था हमारे बारे में। और आपको कोई नोटिस मिला कि ये भवन अवैध है, इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ा जाएगा? तो साथियों, किस तरह से बीजेपी की गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। एक किसान जिसने अपनी फसल खेती कर करके फसल उगा के बच्चों के लिए एक नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके ऐसे 12 कमरे बनाए थे, और जानकारी के अभाव में इनने पंचायत से एनओसी नहीं ली, पंचायत ने कोई नोटिस नहीं दिया। जब इनको पता चला कि पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है तो इनने आवेदन लगाया कि पंचायत से एनओसी लिया जाए।